हमारे YouTube चैनल RN करियर पॉइंट पर आपका स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम है साथियों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आज हम आपके पास लेकर आए हैं, जैसे आज रीट लेवल 1 की सुनवाई थी, उस सुनवाई में आगे क्या होगा और आगे क्या हुआ है, इन सारे सभी प्रश्नों के जवाब जानिए हमारी एक्सपर्ट कमेटी RN करियर पॉइंट के द्वारा। तो आज के मुख्य क्या प्रश्न रहने वाले हैं, इन सारे चीज़ों को आपको देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि प्रत्येक बेरोज़गार व्यक्ति के पास ये चीज़ पहुंच सके। तो हम आज अपने मुख्य जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि न्यायालय की आज की सुनवाई में क्या हुआ, आगे क्या होगा, कोई प्रश्न उत्तर चेंज होगा, एक्सपर्ट कमेटी आगे क्या विचार कर सकती है, कितने पद खाली हैं, बाकी बचे अभ्यर्थियों की लिस्ट कब तक आएगी, और आगामी रीट पात्रता परीक्षा को लेकर क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों के जवाब, इन सारी चीज़ों के जवाब है वो हम जल्द ही आपको अब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम समझाने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है। हमने कुछ सरकार के मंत्रियों से भी हमने बात की है, और बोर्ड के जो सचिव है उनसे भी बात की है, और एडवोकेट है राम प्रताप जी सैनी विज्ञान से, उनसे भी हमने बात की, और फिर हमने वीडियो बनाने का प्रयास किया है ताकि प्रत्येक बालक तक एक सही सटीक जानकारी पहुंच सके। तो मैं चलता हूं, प्रत्येक जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि जिस तरह से आ गए हैं कि न्यायालय की आज की सुनवाई में क्या हुआ है। तो आज की सुनवाई में हुआ है कि जयपुर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 का जुड़ा प्रकरण है। लेवल प्रथम में 2 विवादित प्रश्न उत्तर से जुड़ा मामला है। हाईकोर्ट ने मामले में 1 फरवरी तक रोक जारी रखी है। जस्टिस गणेश राम मीणा एकल पीठ ने आदेश दे दिए गए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड को विवादित प्रश्नों को लेकर स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। चयनित अभ्यर्थियों की ओर से एडवोकेट हिमांशु जैन ने कहा कि अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति से वंचित है और रोक के चलते नियुक्तियां से भी वंचित है, इसलिए जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई हो। और प्रियंका शर्मा और अन्य जो याचिकाकर्ता है, उन याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट है वो राम प्रताप जी सैनी विज्ञान जी शाह कर रहे हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि सभी जो हमारे दर्शक है, आप वीडियो में जैसा कि हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, तो उनके माध्यम से हम ये चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी अगर बेरोज़गार है, उनके साथ में अन्याय होता है तो बहुत घातक होता है। तो मैं सभी ये विश्वास कराता हूँ कि हमारे चैनल के साथ आप लगातार बने रहिए, और चैनल के माध्यम से जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ती है, अगर मामला और भी अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है, तो हमारे चैनल के माध्यम से और हम एक ग्रुप बना करके, कमेटी बना करके, और सरकार के सामने और बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि प्रत्येक बालक की यानी कि प्रत्येक बालक का ये लाभ मिल सके और प्रत्येक बालक को न्याय मिल सके। जैसा कि जो आज की सुनवाई में हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय लेवल फर्स्ट की सुनवाई सूचना माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं। जो मुख्य विवादित 6 से 7 प्रश्न है, उन पर बोर्ड द्वारा एक्सपर्ट कमेटी लेकर आए हैं। अगली सुनवाई की तारीख 1 फरवरी मिली है। बहुत ज़बरदस्त खुशी की बात है। इनसे ये भी पता चलता है कि बोर्ड और जो सरकार और जो हमारे हाई कोर्ट है, वे सभी चाहते हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए, और कुछ जो बेरोज़गार विद्यार्थी हैं उनको न्याय मिल जाए। लेवल प्रथम पर अब थोड़ा सा का ये चल रहा है कि लेवल प्रथम पर यथास्थिति स्टे के आदेश भी जारी रहेंगे। 1 फरवरी को अंतिम सुनवाई होनी है। बहुत ज़बरदस्त बात है, 1 फरवरी को अंतिम सुनवाई होनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत, यानी कि 1 फरवरी के बाद में मुझे लगता है कि हम ऐसा विश्वास करते हैं कि अब नहीं होगा। अगर होगा भी तो ये मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहिएगा। हम एक ग्रुप बना करके और सरकार और बोर्ड के सामने प्रदर्शन करेंगे, जिनसे कि हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। एकता में हमेशा शक्ति होती है, आप तो लोगों ने पढ़ा होगा। अगला है कि माननीय उच्च न्यायालय लेवल फर्स्ट की सुनवाई और उच्च न्यायालय ने आदेश दिए, जो कि मुख्य विवादित 67 6 से 7 प्रश्न है। माननीय उच्च न्यायालय ने एक्सपर्ट कमेटी को भी 1 फरवरी को तारीख मिली है। तो इस चीज़ पर भी आपको ज़्यादा भी प्रयास विचार करना है। तो इस तरह के जो सारी चीज़ें हैं आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो जिस तरह अब जो हमारे मुख्य जो दूसरे प्रश्न था, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि भाई कितने पर्सन है वो क्वेश्चन आंसर चेंज हो सकते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक, यानी कि हम एक एक चीज़ पर बात करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं
तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। और मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार कहता हूं कि आप चैनल पर इतना ज़बरदस्त हमें ये आगे बढ़ना है, इस चैनल को भी आगे बढ़ाना है और हमें ग्रुप बना करके काम करना है, जिनसे कि अगर हमारी एकता होगी तो सरकार क्या, हम किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, विदेश को भी झुका सकते हैं। इतनी ताकत हम लोगों के अंदर है। तो मैं अगला चलता हूँ। जो दूसरा प्रश्न है कि हाँ, आगे 5 से 6 प्रश्नों पर उत्तर परिवर्तन हो सकते हैं। हमारी बोर्ड सचिव से भी बात हुई है। हमने किसी भी बिना ऑथेंटिक हम बात नहीं करते हैं। हमारा चैनल एक विश्वसनीय चैनल है, आप लगातार विश्वास कीजिएगा। एक्सपर्ट कमेटी आगे विचार करिए कि 5 या 6% में से 2 या 3% के उत्तर बदल सकती है। मैं ये कहता हूँ कि जो दूसरा जो लाइन है, ये ही आपके 100% काम में आने वाली है, यही आगे होने वाला है। ये आप निश्चित, हम लोगों ने एडवोकेट से बात की है, हमारे सर जो बोर्ड के जो सचिव है उनसे बात की है। तो इस सभी बातचीत करने के बाद में हमने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। अगला है कि रीट लेवल में लगभग 1459 पद और रीट लेवल 2 में लगभग 5655 पद अभी खाली चल रहे हैं। तो इनको भी भरा जाना है, इनको जल्दी भरा जाना है, क्योंकि अगर 1 तारीख के बाद में, 1 फरवरी के बाद में अगर फाइनल सुनवाई हो जाती है तो एक्सपर्ट कमेटी जो 2-3% है उस पर लगभग 8-10 दिन, 15 दिन के अंदर वो अपना उत्तर जो भी परिवर्तन कोर्ट के सामने रखेगी और उसके बाद में जो भी वंचित बच्चे हैं, बेरोजगार है, उनको नियुक्ति देने का कार्य करेगी। अगला है, अब रीट लेवल फेस्ट में लगभग 1459, और ये आपने बता दिया। अगला है कि बाकी बचे अभ्यर्थियों की लिस्ट फरवरी के अंत या मार्च के मध्य तक आ सकती है, जिसकी ज्वाइनिंग भी जुलाई के प्रथम सप्ताह में देने की खबर चल रही है। हमने ये भी पूछा कि जो बोर्ड के, यानी कि अगर उन्होंने बोर्ड के सचिव के जो भी जो सहायक सचिव है उसने ये बोला कि अगर फरवरी और मार्च के मध्य अगर ये सारा जो 2-3 प्रश्नों के उत्तर चेंज होने अगर हो जाता है तो जुलाई तक पूरा रिवाइज रिजल्ट निकाल करके और उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगला है कि आगामी जो रीट कब होगी और इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि उनकी योग्यता भी क्या होनी है। इस बात पर भी हम एक अलग से वीडियो पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो आगामी रीट पात्रता परीक्षा जल्द होने वाली है और इसकी हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा मंत्री जी से पूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे और फिर हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से, ऐसे हम वीडियो बनाते नहीं है, ऐसे हम क्या करेंगे, पूरे शिक्षा मंत्री जी से और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, क्योंकि फरवरी और मार्च और अप्रैल तक बोर्ड का एग्ज़ाम चलना है तो अप्रैल तक होना संभव नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जुलाई अगस्त के अंदर पात्रता परीक्षा हो सकती है। तो हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे, फिर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं ताकि आप सभी लोगों के पास में आप एडवांस तैयारी कर सको। तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।